स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अब इस वीडियो का जो प्रसंग है वो है धनतेरस से संबंधित। जैसा आप सभी जानते हैं कि दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस, उसको धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है, 2 दिन पहले पड़ती है। और इसी दिन से जो पंच महापर्व हैं उनकी शुरुआत होती है। यानी पंच महापर्व का जो पहला पर्व है, जो पहला त्यौहार है वो धनतेरस है। उसमें इसी दिन से पंच महापर्व का प्रारंभ होता है। वैसे तो धनतेरस के मनाने के पीछे कई सारी परंपराएं हैं, कई पौराणिक मान्यताएं हैं, अनेक पौराणिक मान्यताएं हैं कि क्यों मनाई जाती है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन आज जो हमारा विषय वस्तु है वो है कि किस तरह से हम विशेष रूप से लक्ष्मी जी की आराधना करके और क्या करें, किस उपाय के करने से किस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो जैसे इस दिन क्या होता है कि दीपावली के दिन तो लक्ष्मी की पूजा होती है, साथ में धनतेरस के दिन भी लक्ष्मी जी के साथ कुबेर, इंद्र आदि की पूजा की जाती है। और इसी दिन से प्रायः जो है पूजन का क्रम शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग इस दिन की महत्ता को भूल जाते हैं, केवल बर्तनों के खरीदने तक वो सीमित रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहा गया है कि समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्न निकले थे, उसमें जब कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन चिकित्सा जगत के गुरु भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, साथ में ही कुबेर, इंद्र और माँ लक्ष्मी का भी प्राकट्य हुआ था। तो इसलिए लक्ष्मी पूजा करने का विधान जो है इस दिन भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी उसकी मान्यता है। इस दिन लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए। इससे पहले के वीडियो में हमने समय इत्यादि और संयोग के बारे में बताया है कि इस बार जो धन त्रयोदशी जो पड़ रही है, धनतेरस जो पड़ रही है, कुछ 2-3 चीज़ें बहुत ही खास हैं, जिसमें एक तो सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में पड़ रहा है। क्योंकि ऐसे योगों में अगर कोई साधारण भी थोड़ी भी पूजा करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त होने का संभावनाएं, सिद्धि प्राप्त होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसका नाम ही सर्वार्थ सिद्धि योग है और अमृत सिद्धि योग है। इसके अलावा इस बार की जो दूसरी खास विशेषता है कि इस दिन 3 पर्व, धनतेरस, प्रदोष व्रत और हनुमान जयंती एक साथ इनका संयोग बनना है। और तीसरी जो खास विशेषता है कि इसी दिन शनि देव जो है अपनी चाल सीधी करेंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे। तो इसलिए इस बार इन तीनों चीज़ों को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए धन त्रयोदशी का पर्व बहुत ही खास है। अब इसमें बारे में हम जानते हैं कि इस दिन क्या विशेष रूप से किया जाए। जैसे आज के समय में प्रायः लोग इस दिन को खरीदारी के रूप में लेते हैं। कोई बर्तन खरीदता है, कोई सोने चांदी के आभूषण खरीदता है, कोई ज़मीन जायदाद खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है। बहुत सारी चीज़ों के खरीदने की परंपरा इस दिन है, और उन परंपराओं के पीछे कोई ना कोई ज्योतिषीय कारण है, शास्त्रीय कारण है कि बर्तन खरीदा जाता है तो उससे संतुष्टि मिलती है। अस्थाई संपत्ति खरीदा जाता है तो उसमें वृद्धि होती है, 13 गुना वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर आभूषण वगैरह खरीदा जाता है तो उससे भी संतुष्टि प्राप्त होती है।
खास करके चांदी के पात्र या चांदी के आभूषण या चांदी की मूर्तियां अगर खरीदी जाती हैं तो उनसे बहुत ही मना संतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि चांदी में चंद्रमा का वास होता है। इसके अलावा जो खास बात ये है कि इस दिन भी महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और कर्ज को कम करने के लिए उस व्यक्ति को आज के दिन विशेष रूप से उसकी पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान ये है कि कुछ खास चीज़ें अपना करके और उस पूजा को संपन्न किया जाए तो निश्चित ही जो कर्ज है, जो ऋण है, उससे छुटकारा मिलेगा और व्यवसाय में आ रही बाधा संपन्न। संध्या के समय, प्रदोष के समय या जो भी पूजन का शुभ मुहूर्त हो, एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके माँ लक्ष्मी का चित्र, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रखें और उनको स्नान, पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद में यथा उपलब्ध उपचार जो भी उपलब्ध हो, पत्र पुष्प, उसके द्वारा उनका पूजन करें। और पूजन करने के साथ साथ में श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, पुरुष सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र, श्री स्तोत्र, इन चीज़ों का पाठ करें, इन सूक्तों का पाठ करें। और पाठ करने के बाद में अगर पाठ करना संभव ना हो तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव जप करें। और पूजा करने के पश्चात माता के चरणों में 11 कमलगट्टे, 11 कौड़ियाँ, धनिये का बीज, अक्षत, चांदी के सिक्के और एक चौमुखा दीपक जला करके वहाँ पर पूजा स्थल में रखें। और 11 कमलगट्टे, 11 कौड़ियाँ, धनिये के बीज, अक्षत और सिंदूर, लाल सिंदूर, ये सब माँ के चरणों में रखें। जितनी देर तक आप मंत्रों का जप करें, पाठ करें, उसको रखे रहें। और अर्धरात्रि के बाद में ये सब चीज़ें लाल वस्त्र में, लाल कपड़े में, पोटली में बांध करके धन के स्थान में, अपनी तिजोरी में उसको उठा करके रख दें। ऐसा करने से व्यक्ति का अगर व्यवसाय बाधित है तो व्यवसाय चल पड़ेगा, और अगर उसके ऊपर ऋण है, कर्जा है, तो कर्जा संपन्न हो जाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बन जाएगी। दूसरा एक और सरल उपाय है कि ये सब विधि करते हुए माँ लक्ष्मी का पूजन यथा संभव, यथा उपचार पूजन करने के बाद मंत्रों का जप करें और उस दौरान 13 पीली कौड़ियाँ रखें। एक चौमुखा दीपक जला करके उनके अंदर कौड़ियाँ डाल दें और दीपक जलता रहे पूजा पर्यंत, कौड़ियाँ उसमें पड़ी रहें। पूजा संपन्न होने के पश्चात अर्धरात्रि के बाद या सुबह होने से पूर्व उन कौड़ियों को घर के किसी कोने में गाड़ देना चाहिए। ऐसा करने से भी व्यक्ति को धन संबंधी समस्या से छुटकारा मिलता है, और अगर ऋण है, कर्जा है, तो कर्ज मुक्त हो जाता है, व्यवसाय की स्थिति सुधर जाती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो वीडियो के माध्यम से इतना विस्तार में बताना संभव नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। इसके अलावा इस दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत आवश्यक होता है। उनको खरीदने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। और एक अन्य उपाय भी है कि अगर किसी व्यक्ति को कर्ज से परेशानी है, व्यवसाय बाधित है, ऋण का दबाव है, कर्ज का दबाव है, तो उसे आज के दिन नई झाड़ू लेकर के घर में साफ़ सफाई करनी चाहिए, नई झाड़ू से झाड़ू लगाना चाहिए, और साथ में मंदिर में भी झाड़ू लगानी चाहिए नई झाड़ू से। ऐसा करने से भी कर्ज से छुटकारा प्राप्त होता है।
तो ये 2-3 ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके व्यक्ति सरलता से अपनी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा पूजा की जो विधि है करीब करीब वही है जो सभी लोग बताते हैं और प्रायः सभी लोगों को पता है। इस दिन कुछ ऐसी 4-5 विशेष चीज़ें हैं जिनको खरीदने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धनिये का बीज खरीदना चाहिए, कमलगट्टा खरीदना चाहिए, नई झाड़ू खरीदनी चाहिए, पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए और साथ में चांदी के सिक्के और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, या तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति या चांदी के सिक्के खरीदने चाहिए। सबसे उत्तम इस दिन चांदी का खरीदना होता है और वो भी मूर्ति ला करके अगर कोई व्यक्ति उसको विधि विधान से उसकी पूजा करे और इस तरह से माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करे और ये प्रक्रिया अपनाए तो उसे निश्चित रूप से ऋण से भी छुटकारा मिलता है और व्यवसाय में अगर दिक्कत है, रोज़गार में अगर परेशानी है, रोज़गार में उत्थान नहीं हो रहा है तो वो भी निश्चित रूप से उसमें भी सफलता मिलती है। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू की सबसे बड़ी अधिक महत्ता बताई गई है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि झाड़ू जो है माता लक्ष्मी का स्वयं का स्वरूप है, तो इसलिए झाड़ू खरीदना या उस दिन नई झाड़ू से घर की सफाई करना या मंदिर में झाड़ू लगाना ये बहुत ही हर तरह से मंगलकारी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, अगर किसी को नहीं समझ में आता है या कोई और चीज़ जानने की जिज्ञासा होती है तो नीचे दिए गए नंबर पे वो हमसे संपर्क कर सकता है। और समय का, क्योंकि ये समय जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा समय होता है, साल भर में एक बार आता है और ये ऐसा समय है जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित किया हुआ समय है। तो ऐसे समय में की गई किए गए कार्य जो है अवश्य सफल होते हैं और इस बार तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए इससे चूके नहीं, समय का लाभ लें, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्ध योग में धनतेरस का संयोग पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।